शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 10वां अध्याय गंगा का उपाख्यान। भागीरथ द्वारा गंगा को लाना, गंगा का स्तव तथा गंगा पूजा आदि का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नारद उवाच श्रुतं पृथिव्यूपाख्यानामतीव सुमनोहरं गंगोपाख्यानमधुना वदवेदो विदाम वरो। भारतं भारती सापादाजगामो सुरेश्वरी विष्णु स्वरूपा परमा स्वयं विष्णुपदी सती। ओम नमः शिवाय। कथम कुत्र युगे केन प्रार्थिता प्रेरिता पुरा तत्क्रमं श्रोतुमिच्छामि पापघ्नं पुण्यदं शुभम्। नारायण उवाच राजराजेश्वरः श्रीमान् सगरः सूर्यवंशजः तस्य भार्या च वैदर्भी शैव्या च द्वे मनोहरी। सत्यस्वरूपः सत्येष्ठा सत्यवाक् सत्यभावनः सत्यधर्मो विचारज्ञः परं सत्ययुगद्भवौ। एकस्यामेव पुत्रश्च बभूव सुमनोहरः असमञ्ज इति ख्याता शैव्यायां कुलवर्धनः। अन्याचाराधयामास शङ्करं पुत्रकामुकी बभूव गर्भस्तस्याश्च शिवस्य तु वरेण च। गते शताब्दे पूर्णे च मासपिण्डं सुषावसा तद्दृष्ट्वा च शिवं ध्यात्वा रुरोदोच्यै पुनः पुनः। शम्भुर्ब्राह्मणरूपेण तत्समीपं जगामः चकार संविभत्यै भज्ये तत्पिण्डं षष्टिसहस्रधा। सर्वे बभूवुः पुत्राश्च महाबलपराक्रमाः ग्रीष्ममध्याह्नमार्तण्डो प्रभाजुष्टो कलिवराः। कलिसर्षे कोपदृष्ट्या बभूवुर्भस्मासाच्युते राजोरुरोद तच्छ्रुत्वा जगामो मरणं शुचा। तपश्चाकार समञ्जो गंगानयन कारणातो तपः कृत्वा लक्षवर्षं ममारो कालयोगितः। दिलीपस्तस्य तनयो गंगानयन कारणातो तपः कृत्वा लक्षवर्षं ययौ लोकान्तरं नृपाम्। अंशुमांस्तस्य पुत्रश्च गंगानयन कारणातो तपः कृत्वा लक्षवर्षं मृतश्च कालयोगितः। भागीरथस्तस्य पुत्रो महाभागवतः सुधी वैष्णवो विष्णुभक्तश्च गुणवान् जरामरः। तपः कृत्वा लक्षवर्षं गंगानयन कारणातो ददर्श कृष्णं हाष्टास्यं सूर्यकोटि समप्रभं। द्विभुजं मुरलीहस्तं किशोरं गोपवेशकं परमात्मानमीशं च भक्तानुग्रह विग्रहं। स्वेच्छामयं परं ब्रह्म परिपूर्णोत्तमं विभुं अब्रह्म विष्णु शिवाद्यैश्च स्तुतं मुनिगुणैरनुतम्। निर्लिप्तं साक्षिरूपं च निर्गुणं प्रकृते परम् ईषद्वास्यं प्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकारकं। लीलया च वरं प्राप्य वाञ्छितं वंशतारकं तत्र जगाम गंगा सा स्मरणात् परमात्मनः। ओम नमः शिवाय। तं प्रणम्य प्रतस्थौ च तत्पुरः सम्पुटाञ्जलिः उवाच भगवांस्तत्र तां दृष्ट्वा सुमनोहराम् कुर्वतीं स्तवनं दिव्यं पुलकाञ्चित विग्रहाम्। श्रीकृष्णोवाच भारतं भारती सापाद गच्छ शीघ्रं सुरेश्वरी सगरस्य सुतान् सर्वान् पूतान् कुरु ममाज्ञया। त्वत्स्पर्श वायुना पूता यास्यन्ति मम मंदिरं बिभ्रतो दिव्यमूर्ति ते दिव्यस्यन्दनगामिनः मत्पार्षदा भविष्यन्ति सर्वकालं निरामयाः। कर्मभोगं समुच्छिद्य
कर्म भोगम समुच्छिद्य कृतं जन्मनि जन्मनि नानाविधं महात् स्वल्पं पापं स्याद् भारते नृभिः गंगायाः स्पर्शवातेन नश्यतीति श्रुतो श्रुतं स्पर्शनं दर्शनादेव्या पुण्यं 10 गुणं ततः मौसल स्नान मात्रेण सामान्य दिवसे नृणाम कोटिजन्मार्जितं पापं नश्यतीति श्रुतौ श्रुतं यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च नानाजन्मार्जितान्येव कामतोऽपि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति मौसल स्नानतो नृणाम पुण्याः स्नान जम पुण्यम वेदा नैव विदन्ति च। ओम नमः शिवाय। केचिद्विदन्ति ते देवी फलमेव यथागमं ब्रह्मा विष्णु शिवाद्याश्च सर्वं नैव विदन्ति च। सामान्य दिवस स्नान संकल्पं शृणु सुन्दरी पुण्यं 10 गुणं चैव मौसल स्नानतः परं ततस्त्रिंशदृणं पुण्यं रवि संक्रमणे दिने अमायां चापि तत्तुल्यं 2 गुणं दक्षिणायने ततो 10 गुणं पुण्यं नराणामुत्तरायणे चातुर्मास्यं पौर्णमास्यामनन्तं पुण्यमेव च अक्षयायां च तत्तुल्यं नैतद्वेदे निरूपितम् असंख्य पुण्यफलदमेतेषु स्नानदानकम् सामान्य दिवसे स्नानं ध्यानाच्छत गुणं फलं मन्वन्तरेषु देवेषु युगादिषु तथैव च माघस्य शीतसप्तम्यां भीष्माष्टम्यां तथैव च तथा शोकाष्टमी तिथ्यां नवम्यां च तथा हरे ततोऽपि 2 गुणं पुण्यं नन्दायां तव दुर्लभं 10 पापहरायां तु दशम्यां महत्फलं नन्दोपमं च वारुण्यां महत्पूर्वं 4 गुणं ततश्चतुर्गुणं पुण्यं 2 महत्पूर्वके सतिः पुण्यं कोटिगुणं चैव सामान्य स्नानतो भवेत् चन्द्रसूर्योऽपि रागेषु स्मृतं 10 गुणं ततः पुण्येऽप्यार्धोदये काले ततः 7 गुणं फलं सर्वेषामेव संकल्पो वैष्णवानां विपर्ययः फल संधान रहिता जीवन मुक्ताश्च वैष्णवा मत प्रीति भक्ति कामास्ते सर्वदा सर्व कर्मसु गुरु वक्त्रा विष्णु मंत्रो यस्य कर्णे विशेत परः जीवन मुक्तं वैष्णवं तं वेदा सर्वे वदन्ति च पुरुषाणां शतं पूर्वं पैतृकं च परं शतं माता महस्य च शतं मातरं मातृमातरं भगिनी भ्रातर चैव भागिनेयं च मातुलम् अश्वाश्रूम च श्वासुरं चैव गुरुपत्नीं गुरुसुतं गुरुं च ज्ञानदातारं मित्र च सहचारिणं गुरुं च ज्ञानदातारं मित्र च सहचारिणं भृत्यं शिष्यं तथा चेटीं प्रजां स्वाश्रम सन्निधौ उद्धरेदात्मना सार्धं मन्त्रग्रहणमात्रतः मन्त्रग्रहणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवे नरः तस्य संस्पर्शनात् पूतं तीर्थं च भुवि भारते तस्यैव पादरजसा सद्यः पूता वसुन्धरा पादोदकस्थानमिदं तीर्थमेव भवेद् ध्रुवम् अन्नं विष्ठा जलं मूत्रं योद्विष्णोरनिवेदितम् खादन्ति नो वैष्णवाश्च सदा नैवेद्यभोजिनः विष्णोर्निवेदितान्नं च नित्यं ये भुञ्जते नराः भूतानि सर्वतीर्थानि तेषां च स्पर्शनादहो विष्णोः पादोदकं पुण्यं नित्यं ये भुञ्जते नराः तत्पापानि पलायन्ते वैनते आदिवोरगाः तत्पापानि पलायन्ते वैनते आदिवोरगाः तेषां दर्शनमात्रेण पूतं च भुवनत्रयं विष्णु सुदर्शनं चक्रं सततं तांश्च रक्षति अमद्गुण श्रावणवात्
मद्गुण श्रावणाद्ये च पुलकाङ्कित विग्रहाः गङ्गदाः साश्रुनेत्राश्च नरास्ते वैष्णवोत्तमाः पुत्रादपि परा स्नेहो मयि येषां निरन्तरम् ग्रहोद्याश्च मयि न्यस्तास्ते नरा वैष्णवोत्तमाः आब्रह्मस्तम्भ पर्यन्तं मत्तः सर्वं चराचरं सर्वेषामहमेवेश इज्ञिता इति ज्ञा वैष्णवोत्तमाः असंख्यकोटि ब्रह्माण्डं ब्रह्मा विष्णु शिवादयः प्रलये मयि लीयन्ते चेति ज्ञा वैष्णवोत्तमः तेजः स्वरूपं परमं भक्तानुग्रह विग्रहं स्वेच्छामयं निर्गुणं च निरीहं प्रकृतिः परं सर्वे प्राकृतिका मत्तो अविर्भूतास्तिरोहिताः इति जानन्ति ये देवी ते नरा वैष्णवोत्तमाः इत्येव मुक्त्वा देवेशो विररामो तयो पुरः उवाच तं त्रिपथगाः भक्तिन् म्रात्मकन्धराः यामि चोद्भारतं नाथो भारती सापितः पुरा तवाज्ञया च राजेन्द्र तपसा चैव साम्प्रतम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यानि कानि च पापानि मह्यं दास्यन्ति पापिनः तानि मे केन नश्यन्ति तदुपायं वद प्रभो। कति कालं परिमितं स्थितिर्मे तत्र भारते कदा यास्यामि सर्वेषु तद्विष्णो परमं पदम् ममान्यद्वाञ्छितं यद्यत् सर्वं जानासि सर्ववितो सर्वान्तरात्मन् सर्वज्ञा तदुपायं वद प्रभो। श्रीकृष्णोवाच जानामि वाञ्छितं गंगे तव सर्वं सुरेश्वरी अपतिते रुद्ररूपोऽयं लवणोदो भविष्यति ममैवांसः समुद्रश्च त्वं च लक्ष्मी स्वरूपिणी अविदग्धाया विदग्धेन संगमो गुणवान् भुवि यावत्यः सन्ति नद्यश्च भारत्याद्याश्च भारते यावत्यः सन्ति नद्यश्च भारत्याद्याश्च भारते सौभाग्यं तव तास्वेव लवणोदस्य सौरते अद्य प्रभृति देवेशी काले पंचसहस्रकं वर्षं स्थितिस्ते भारत्या भुवि शापेन भारते नित्यं वारिधिना सार्धं करिष्यसि रहोरतिं त्वमेव रसिका देवी रसिकेन्द्रेण संयुता त्वां तूषयन्ति स्तोत्रेण भागीरथ कृतेन च भारतस्था जनाः सर्वे पूजिष्यन्ति भक्तितः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ध्यानेन कौथुमोक्तेन ध्यात्वा त्वां पूजयिष्यति यः स्तौति प्रणमे नित्यं सोऽस्वमेधो फलं लभेत गंगा गंगेति यो ब्रूयाद्योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं सागच्छति सहस्रपापिनां स्नानाद्यात् पापं ते भविष्यति अमद्भक्तदर्शने तावत् दैव हि विनश्यति पापिनां तु सहस्राणां सब स्पर्शेन यत्तव मन्मन्त्रोपासक स्नानात् तदघं चाविनश्यति यत्र तत्र भवेद् गंगे मन्नाम गुणकीर्तनं तत्रैव त्वमधिष्ठानं करिष्यास्यघमोचनातो सार्धं शरद्भिः श्रेष्ठाभिः सरस्वत्यादिभिः शुभे तत्तु तीर्थं भवेत् सद्यो यत्र मद्गुणकीर्तनम् यद्रे गुण स्पर्श मात्रेण पूतो भवति पातिकी रेणु प्रमाणम वर्षं चासा वैकुंठे वसेद ध्रुवम् स्नास्यन्ति त्वयि ये भक्ता स्नास्यन्ति त्वयि ये भक्ता मन्नाम स्मृतिपूर्वकम् असमुत्सृजन्ति प्रमाणश्च ते गच्छन्ति हरे पदम् पार्षद प्रवरास्ते च भविष्यन्ति हरेश्चिरम् असंख्यकं प्राकृतिकं लयं द्रक्ष्यन्ति ते नरः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
मृतस्य बहुपुण्येन तच्छवं त्वयि विन्यसेत प्रयाति सा चा वैकुण्ठं यावदस्थनाम स्थिति त्वयि कायव्यूहं ततः कृत्वा भोजयित्वा स्वकर्मज तस्मै ददामि सारूप्यं तं करोमि चापार्षदम् अज्ञानी तज्ज्वल स्पर्शाद्यदि प्राणान् अमुत्सृजेत तस्मै ददामि सारूप्यं तं करोमि चापार्षदम् अन्यत्र वा त्यजेत प्राणात् स्वन्नाम स्मृतिपूर्वकं तस्मै ददामि सारूप्यं संख्यं प्रकृतं लयम्। ओम नमः शिवाय। अन्यत्र वा त्यजेत प्राणात् स्वन्नाम स्मृतिपूर्वकं तस्मै ददामि सालोक्यं यावद्वै ब्रह्मणोभयः तीर्थेऽप्यतीर्थे मरणे विशेष नास्ति कश्चन मन्त्रोपासकानां च नित्यं नैवेद्य भोजिनाम पूतं कर्तुं सासक्तो हि लीलया भुवनत्रयं रत्नेन्द्रसार निर्माणायानेन सह पार्षदे सद्यः सा याति गोलोकं मम तुल्यो भवेद ध्रुवम्। ओम नमः शिवाय। मद्भक्त बांधवा ये ते पुण्य विधा शुभे ते यान्ति रत्न्ययानेन गोलोकं चासु दुर्लभम् यत्र यत्र मृता ये च ज्ञानाज्ञानेन वासति जीवन मुक्ताश्च ते पूता भक्त सन्निधि मात्रतः इत्युक्त्वा श्रीहरिस्तां च तमुवाच भगीरथम् स्तुहि गंगामिमां भक्त्या पूजां कुरु च साम्प्रतम् भागीरथस्तां तुष्टावो पूजयामास भक्तितः ध्यानेन कौतुमुक्तेन स्तोत्रेण च पुनः पुनः श्रीकृष्णं प्रणयनामाथो परमात्मानमीश्वरम् भागीरथश्च गंगा च सोऽन्तर्धानं गतो हरिः। नारद वाचो स्तोत्रेण केन ध्यानेन केन पूजा क्रमेण च पूजां चकार नृपतिर्वद वेद विदाम वरः। श्री नारायण वाचो स्नात्वा नित्य क्रियां कृत्वा धृत्वा धौते च वाससि पादो प्रक्षाल्य नाचम्य संयतो भक्ति पूर्वकम् गणेशं च दिनेशं च वहिनीं विष्णुं शिवं संपूजये नरः शुद्धः सोऽधिकारी च पूजने गणेशं विघ्ननाशाय निष्पापाय दिवाकरं वहिनीं स्वाशुद्धये विष्णुं मुक्तये पूजये नरः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः शिवं ज्ञानाय ज्ञानेशं शिवाम बुद्धि विवृद्धये संपूज्य तल्लभेत प्राज्ञो विपरीत मनोन्यथा। ओम नमः शिवाय। दध्यावनेन तद्ध्यानं शृणु नारद तत्त्वतः ध्यानं च कौतुमुक्तं वै सर्व पाप प्रणाशनम् श्वेत चंपक वर्णाभाम गंगाम पाप प्रणाशिनीम कृष्णा विग्रह संभूताम कृष्ण तुल्याम पराम सती बहिनी शुद्धांश सुखाधानाम रत्न भूषण भूषिताम शरत पूर्णेन्दु शतक प्रभाजुष्ट कलेवराम ईसद्वास प्रसन्नास्याम शाश्वत सुस्थिर यौवनम नारायण प्रियाम शांताम सत सौभाग्य समन्विता बिभ्रतीम कबरी भारम मालती माल्य संयुताम सिंदूर बिंदु ललिताम सार्धम चंदन बिंदुभिः कस्तूरी पत्रकम गंडे नाना चित्र समन्वितम पक्व बिंबो समानयको चार्बोष्टो पुटमुत्तमम् मुक्ता पंक्ति प्रभाजुष्टो दंत पंक्ति मनोहरामो सुचारु वक्त्र नयनामो सकटाक्ष मनोरमामो कठिनं श्रीफलाकारं स्तनयुग्मं च बिभ्रतीमो बृहत्क्षोणी सुकठिनामो रम्भा स्तंभ विनिन्दितामो। ओम नमः शिवाय। स्थल पद्म प्रभाजुष्टो पादपद्य युगं धरां रत्न भरण संयुक्तं कुंकुमाक्तं सयावकं देवेन्द्र मौली मंदारो मकरंद करुणारुणम्
असुर सिद्ध मुनीन्द्रादि दत्तार्ध्य संयुतम सदा तपस्वी मौली निकर भ्रम श्रोणी संयुतम मुक्तिप्रदम मुमुक्षूणाम कामिनाम स्वर्ग भोगदम वराम वरेण्यम वरदाम भक्तानुग्रह विग्रहाम श्री विष्णु पददात्रीम चा भजे विष्णुपदीम सतीम इति ध्यानेन चानेनो ध्यात्वा त्रिपथगाम शुभाम और दत्त्वा संपूजयेद ब्रह्मानुपचाराश्च षोडशः शासनम पद्ममर्घ्यम च स्नानीयम चानुलेपनम धूपम दीपम च नैवेद्यम ताम्बूलम शीतलम जलम वसनम भूषणम माल्यम गंधमाचमनीयकम मनोहरम सुतल्पम च देन्यान्येता देयानेत्यानि षोडशा दत्त्वा भक्त्या सम्प्रणमेति स्तुत्वा ताम सम्पुटाञ्जलि सम्पूज्यैवं प्रकारेण सोऽश्वमेधो फलं लभेत। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। स्तोत्रम वैकोथुमोक्तम च संवादम विष्णु वेदसो शृणु नारद वक्ष्यामि पापगनम च सुपुण्यदम। श्री ब्रह्मोवाच श्रोतुमिच्छामि देवेश लक्ष्मीकान्त नमः प्रभो अविष्णो विष्णुपदी स्त्रोतं पापघ्नं पुण्यकारिणं। श्रीनारायणोवाच शिवसङ्गीत सम्मुग्ध श्रीकृष्णाङ्गद्रवोद्भवाम राधाङ्गद्रव सम्भूतां तां गङ्गां प्रणम्यहम्। यः जन्म सृष्टिरादौ च गोलोके रासमण्डले सन्निधाने शङ्करस्य तां गङ्गां प्रणमाम्यहम्। अगोपैर गोपीभिराकीर्णय शुभे राधा महोत्सवे कार्तिकी पूर्णिमा जाताम ताम गंगाम प्रणम्यहम्। कोटि योजन विस्तीर्णा दैर्ये लक्ष्य गुणा ततः समावृता या गोलोकम ताम गंगाम प्रणम्यहम्। और षष्टि लक्षैर्योजनैर्या ततो दैर्ये चतुर्गुणा षष्टिलक्षैर्योजनैर्याम ततो धैर्ये षष्टिलक्षैर्योजनैर्याम ततो दैर्घ्ये चतुर्गुणा समावृता या वैकुण्ठं ताम गंगाम प्रणम्यहम्। अभिसंलक्षैर्योजनैर्या ततो दैर्घ्ये चतुर्गुणा समावृता ब्रह्मलोकं यातां गंगां प्रणम्यहम्। त्रिसंलक्षैर्योजनैर्या दैर्घ्ये पंचगुणा ततः आवृता शिवलोकं यातां गंगां प्रणम्यहम्। षड्योजन विस्तीर्णा दैर्घ्ये दशगुणा ततः मन्दाकिनीयेन्द्रलोके तां गंगां प्रणम्यहम्। लक्षयोजन विस्तीर्णा दैर्घ्ये सप्तगुणा ततः आवृता ध्रुवलोकं यातां गंगां प्रणम्यहम्। लक्षयोजन विस्तीर्णा दैर्घ्ये षड्गुणा गुणिता ततः लक्षयोजन विस्तीर्णा दैर्घ्ये षड्गुणिता ततः आवृता चंद्रलोकं यातां गंगां प्रणम्यहम्। योजनैः षष्टिसहस्रैर्दैर्घ्ये दशगुणा ततः आवृता सूर्यलोकं यातां गंगां प्रणम्यहम्। लक्षयोजन विस्तीर्णा दैर्घ्ये षड्गुणिता ततः आवृता सत्यलोकं यातां गंगां प्रणम्यहम्। दशलक्षैर्योजनैर्या दैर्घ्ये पंचगुणा ततः आवृता या तपोलोकं तां गंगां प्रणम्यहम्। ओम नमः शिवाय। सहस्रयोजनया च दैर्घ्ये सप्तगुणा ततः आवृता जनलोकं यातां गंगां प्रणम्यहम्। सहस्रयोजनायामा दैर्घ्ये सप्तगुणा ततः आवृता या च कैलासं तां गंगां प्रणम्यहम्। पाताले या भोगवती विस्तीर्णा दशयोजना ताते दशगुणा दैर्घ्ये तां गंगां प्रणम्यहम्। क्रोशैकमात्र विस्तीर्णा तत्र क्षीणा च कुत्रचित् अक्षितय चालकनन्दा च तां गंगां प्रणम्यहम्। सत्ये या क्षीरवर्णा च त्रेतायुगामिन्
सत्ये च क्षीरवर्णा च त्रेतायामिन्दुसन्निभा द्वापरे चन्दनाभा च तां गङ्गां प्रणमाम्यहम् जलप्रभा कलौ या च नान्यत्र पृथिवीतले स्वर्गे च नित्यं क्षीराभा तां गङ्गां प्रणमाम्यहम् यस्याः प्रभाव अतुलः पुराणे च श्रुतौ श्रुता या पुण्यदा पापहर्त्री तां गङ्गां प्रणमाम्यहम् ओम नमः शिवाय यत्योय कणिका स्पर्शः पापिनां चापितामह अब्रह्म हत्यादिकं पापं कोटिजन्मार्जितं दहेतो इत्येवं कथितं ब्रह्मान् गङ्गापद्मैक विंशतिं स्तोत्ररूपं च परमं पापघ्नं पुण्यबीजकं नित्यं यो हि पठेद भक्त्या सम्पूज्य च सुरेश्वरीम् अश्वमेधो फलं नित्यं लभते नात्र संशयः अपुत्रो लभते पुत्रं भार्या नो लभेत प्रियां रोगान् मुच्येत रोगी च बद्धो मुच्येत बन्धनात् अस्पष्ट कीर्तिः सुयसा मूर्खो भवति पंडितः यः पठेत प्रातरुत्थाय गंगा स्तोत्रमिदं शुभं शुभं भवेत्तु दुःस्वप्नं गंगा स्नान फलं लभेत भवेत ओम नमः शिवाय। श्री नारायण उवाच भगीरथो नया स्तुत्वा गंगां च नारद जगाम ताम गृहीत्वा च यत्र नष्टाश्च सागराः वैकुण्ठं ते यतुस्तूर्णं गंगायाः स्पर्शवायुना भागीरथेन सा नीता तेन भागीरथी स्मृता इत्येवं कथितं सर्वं गङ्गोपाख्यानमुत्तमं पुण्यदं मोक्षदं सारं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव संगीत सम्मुग्धे श्री कृष्णे द्रव्यताम् नारद उवाच शिव संगीत सम्मुग्धे श्री कृष्णे द्रव्यताम् गते द्रव्यताम् चागतायाम् च राधायाम् किम बभूवः तत्रास्थाश्च जना ये ते च किं चक्रुरुद्धतमम् तत्रस्थाश्च जना ये ते च किं चक्रुरुद्यमम् एतत् सर्वं सुविस्तीर्णं प्रभो वक्तुमिहार्हसि। नारायण उवाच कार्तिकी पूर्णिमायां च राधायाः सुमहोत्सवे कृष्णा सम्पूज्यतां राधा मवसद्रास मण्डले कृष्णेन पूजितां तां तु सम्पूज्या धृतमानसाः ऊचुर ब्रह्मादया सर्वे ऋषयः सनकादयः एतस्मिन्नन्तरे कृष्णो संगीतं च सरस्वती जगौ सुन्दरता तेनो जगौ सुन्दरता नेनो वीणया च मनोहरम् तुष्टो ब्रह्मा ददौ तस्य महारत्नाढ्यमालिकामो शिरोमणीन्द्रसारं च सर्वब्रह्माण्ड दुर्लभम् कृष्णः कौस्तुभरत्नं च सर्वरत्नात् परमवरम् अमूल्यरत्नखचितं हारसारं च राधिका नारायणाच भगवान् वनमालां मनोहराम् अमूल्य रत्न कलितां लक्ष्मीर्मकर कुण्डलम्। ओम नमः शिवाय। विष्णु माया भगवती मूल प्रकृतिरीश्वरी दुर्गा नारायणी सानी विष्णुं भक्तिं सुदुर्लभामो धर्म बुद्धिं च धर्मस्तु यशश्च विपुलं भवे अबहिनी शुद्धां सुखं बहिनीर्वायुश्च मणिनूपुरम् एतस्मिन्नन्तरे शम्भुर्ब्रह्मणा प्रेरितो मुहुः जगौ श्रीकृष्ण संगीतं रासोल्लास समन्वितम् मूर्छा प्रापुः सुरा सर्वे चित्रपुत्तालि यथा क्षणेन चेतनां प्राप्य दद्रसुः रासमण्डलम् स्थलं सर्वं जलाकीर्णं हीन राधा हरिं तथा अत्युच्चैरुरुदुः सर्वे गोपा गोप्याः सुरादुजाः ध्यानेन धाता बुभुभे सर्वमेतदभीप्सितम् गतश्च राधया सार्धं श्रीकृष्णे द्रव्यतामिति ततो ब्रह्मादया सर्वे तुष्टुबुः परमेश्वरं स्वामूर्तिं दर्शय विभो वाञ्छितो वर एषणाम् एतस्मिन्नन्तरे तत्र वाङ्भूवा शरीरिणः तामेव शुश्रवु सर्वे सुभक्त्यां मधुरां शुभां सर्वात्माहं यम् अशक्तिर्भक्तानुग्रह विग्रहा ममाप्यास्यास्य ये देवा देहेन च अकीमावयोः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
मनवो मानवा सर्वे मुनयश्चैव वैष्णवाः अमन्मन्त्रपूता मां द्रष्टुमागमिष्यन्ति मत्पदम् मूर्तिद्रष्टुं च सुव्याघ्रायूयम यदि सुरेश्वरः करोतु शम्भुतत्रैव मदीयं वाक्यपालनम् स्वयं विधाता त्वां ब्रह्मानाज्ञां कुरु जगद्गुरो कर्तुं शास्त्रविशेषं च वेदाङ्गं सुमनोहरम् अपूर्वमन्त्रकिन्नरे सर्वाभीष्टफलप्रदय स्तोत्रैश्च कवचैर्ध्यानैर्युतं पूजाविधिक्रमय मनमन्त्रं कवचं स्तोत्रं कृत्वा यत्नेन गोपय भवन्ति विमुखा येन जनानां यत् करिष्यति सहस्रेषु शतेष्वेको मनमन्त्रोपासको भवेत् ते ते जना मन्त्रपूताश्च गमिष्यन्ति मतपदम् अन्यथा च भविष्यन्ति सर्वे गोलोकवासिनः निष्फलं भविता सर्वं ब्रह्माण्डं चैव वेदसः जनः पञ्च प्रकाराश्च युक्ताः स्रष्टुर्भवे भवे अपृथिवीवासिनः केचित् स्वर्गनिवासिनः अधो निवासिनः केचित् ब्रह्मलोक निवासिनः केचिद्वा वैष्णवाः केचिन् मम लोको निवासिनः इदं कर्तु महादेवः करोतु सुरसंसदि प्रतिज्ञां सुदृढां सद्यस्ततो मूर्तिं चापश्यसि। ओम नमः शिवाय। इत्येव मुक्ता गगने वीररामो सनातनः तद्दृष्ट्वा तां जगद्ध्याता तमुवाचो शिवं मुदा ब्राह्मणो वचनं श्रुत्वा ज्ञानेशो ज्ञानिनां वरः गङ्गातोऽयं करे धृत्वा स्वीचकारो वचस्तु सः संयुक्तं विष्णुमायाद्यैर्मन्त्राद्यै शास्त्रमुत्तमं वेदसारं करिष्यामि कृष्णाज्ञापालनाय च गङ्गातोऽयमुपस्पृश्य मिथ्या यदि वदेत् जनः सायाति कालसूत्रं च यावद्यै ब्राह्मणो वयः इत्युक्त शङ्करे ब्राह्मण गोलोके सुरसंसदि अविर्बभूव श्रीकृष्णो राधया सह तत्पुरः ते तं दृष्ट्वा च संहृष्टा संस्तूय पुरुषोत्तमं परमानन्दपूर्णाश्च अचक्रुश्च पुनरुत्सवम् कालेन शम्भुर्भगवान् शास्त्रदीपं चकार सः इत्येवं कथितं सर्वं सुगोप्यं च सुदुर्लभम् सा चैवं द्रव्यरूपाया गंगा गोलोक संभवा राधा कृष्णांग संभूता भुक्ति मुक्ति फलप्रदा स्थाने स्थाने स्थापिता सा कृष्णेन परमात्मना कृष्ण स्वरूपा परमा सर्व ब्रह्मांड पूजिता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 10वां अध्याय गंगा का उपाख्यान। भागीरथ द्वारा गंगा को लाना, गंगा स्तव तथा गंगा पूजा आदि का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद जी कहते हैं, हे नारायण ऋषि, हे प्रभु, हे देव, हे वेदज्ञों में श्रेष्ठ, मैंने आपसे अत्यंत ही मनोहर पृथ्वी देवी का उपाख्यान आपके श्री मुखारबिंद से सुन लिया है। अब आप देवी गंगा का उपाख्यान मुझसे वर्णन करने की कृपा करें। ये सुरेश्वरी गंगा देवी सरस्वती के शाप के कारण भारत में आई थीं। ये विष्णु स्वरूपा तथा स्वयं सती एवं विष्णुपदी भी कही जाती हैं। ये देवी गंगा किसकी प्रार्थना तथा किसकी प्रेरणा से भारत भूमि में अवतीर्ण हुई हैं? ये पापनाशक, पुण्यप्रद तथा शुभ प्रसंग को मेरी सुनने की बहुत ही इच्छा है। कृपया अपने श्री मुखारबिंद से इस कथन को कहने की कृपा करें। नारायणवाच। देव नारायण कहते हैं, सूर्यवंशी श्रीमान राजा राजेश्वर सगर थे। उनकी पत्नियां थीं वैदर्भी तथा सैव्या। ये दोनों अत्यंत ही मनोहर थीं। ये राजा सत्ययुग में जन्मे थे। ये सत्य रूप, सत्य को प्रिय मानने वाले सत्य वक्ता, सत्य धर्म के विचारक थे। सैव्या से इन राजा को कुल बढ़ाने वाला एक पुत्र असमंजस नाम का उत्पन्न हुआ।
सगर राजा की अन्य पत्नी वैदर्भी ने पुत्र कामना से भगवान शिव की आराधना की। कालांतर में भगवान शिव के वर से वह वैदर्भी गर्भवती हो गई। गर्भ के 100 वर्ष व्यतीत होने पर उनने 1 मास पिंड को जन्म दिया। यह देखकर वह रानी शिव का ध्यान करते करते उच्च स्वर से रुदन करने लगी। तब शंभु ब्राह्मण रूप में रानी के पास आए। उन्होंने इस मास पिंड के 60,000 भाग किए। इसके प्रत्येक भाग से एक महाबली, महापराक्रमी, ग्रीष्मकालीन मध्याह्न सूर्य के समान प्रभायुक्त पुत्र का जन्म हुआ। ये सभी 60,000 पुत्र महर्षि कपिल की क्रोध दृष्टि से भस्मीभूत हो गए थे। राजा सगर भी यह सुनकर रोते हुए मृत हो गए। उसके बाद उनके पुत्र असमंजस ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए 1 लाख वर्ष तक तप किया, परंतु काल योग से वे मृत हो गए। तत्पश्चात इसी उद्देश्य से उनके पुत्र दिलीप ने भी 1 लाख वर्ष तक तप किया, परंतु काल योग से वे भी मृत हो गए। उनके पुत्र अंशुमान ने भी इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने परिजनों के उद्धार के लिए 1 लाख वर्ष तक गंगा देवी को पृथ्वी में लाने के लिए तप किया, परंतु वे भी काल योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए, किंतु गंगा पृथ्वी पर नहीं आई। उनके पुत्र भगीरथ महान भागवत तथा बुद्धिशाली थे। वे वैष्णव, विष्णु भक्त तथा अजर अमर थे। वे महान गुणी भी थे। उन्होंने भी गंगा को पृथ्वी पर लाने के हेतु 1 लाख वर्ष तक तप किया। इससे करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाशाली प्रसन्नमुख प्रभु श्री कृष्ण का दर्शन इन राजा को प्राप्त हुआ। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, ये प्रभु द्विभुज मुरलीधारी किशोर गोप वेश में थे तथा ये परमात्मा ईश्वर हैं। इन्होंने भक्त पर कृपा करने के हेतु मूर्ति धारण किया था। वे सूक्ष्ममय परब्रह्म परिपूर्ण तथा विभु हैं। इनकी स्तुति ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवगण तथा मुनिगण नत सिर होकर सदा करते हैं। वे प्रभु सर्वदा निर्लिप्त, सब कार्यों में साक्षी, निर्गुण, प्रकृति से परे। इनका मुखमंडल स्मित मुस्कान युक्त होने के कारण प्रसन्नतापूर्ण दिखता है। ये भक्त पर विशेष कृपालु रहते हैं। इन्होंने अग्नि के समान चमकीला वस्त्र धारण किया हुआ था। इनके अंग रत्नमय आभूषणों से भूषित थे। राजा भगीरथ उनकी अनिर्वचनीय रूप राशि का दर्शन पाकर पुनः पुनः उनको प्रणाम करते हुए उनका स्तवन करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भागीरथ को अपने वंश के उद्धारार्थ कृष्ण से वरलाभ भी हो गया। उस समय भगवान कृष्ण ने गंगा का स्मरण किया और गंगा वहां तत्काल उपस्थित हो गईं। उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया तथा उनके आगे हाथ जोड़कर वे खड़ी हो गईं। वे रोमांचित होकर भगवान की स्तुति करने लगीं। तब भगवान ने उनका मनोहर रूप देखकर उन स्तव करती हुई भगवती गंगा देवी से कहा। भगवान श्री कृष्ण गंगा देवी से कहते हैं, हे सुरेश्वरी, हे भारती, सरस्वती ने तुमको जो शाप दिया था उसके कारण तुम यथाशीघ्र भारत भूमि में जाओ। यह मेरी आज्ञा है। तुम वहां जाकर सगर के सभी पुत्रों को पवित्र करो। तुम्हारे स्पर्श मात्र से वे पवित्र होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। वे मेरे लोक में दिव्य रूपधारी दिव्य रथ अश्व पर आरूढ़ होकर मेरे पार्षद बनेंगे। वे सर्वकाल में निरामय अर्थात रोग रहित और दुखों से रहित रहेंगे। उनका जन्म जन्मांतर का कर्म भोग उच्छिन्न अर्थात अब नष्ट हो जाएगा। श्रुति का यह वाक्य सुना गया है कि मनुष्यों की कोटि जन्मार्जित पाप राशि भारत में गंगा की पवित्र वायु के स्पर्श मात्र से ही नष्ट हो जाती है। इन देवी गंगा के दर्शन और स्पर्शन से भी पुण्य 10 गुणित बढ़ जाते हैं। जिस दिन कोई पुण्य तिथि ना हो उस दिन भी गंगा जल से स्नान करने वाले मनुष्य की 100 कोटि जन्मार्जित पाप राशि तत्काल एक साथ नष्ट हो जाती है। यह मैंने श्रुति से जाना है। यदि मनुष्य द्वारा ब्रह्म हत्या पाप जानबूझकर भी किया गया है तथा असंख्य जन्मार्जित पातक समूह हों
वह भी गंगा जल में डुबकी लगाने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को यह मौसल स्नान से भी फल मिलता है। मौसल स्नान अर्थात डुबकी लगाने मात्र से। अतः पुण्य तिथियों पर स्नान का जो फल मिलता है उसका वर्णन वेद में भी नहीं किया जा सकता है। हे देवी, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी, कतिपय शास्त्रों के अनुसार उसका फल सामान्य रूप से कहा गया है। इस फल को ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता भी नहीं कह सकते हैं। हे सुंदरी, हे देवी, हे गंगा, सामान्य दिनों में स्नान का जो संकल्प है वह सुनो। मैं गंगा जल में मौसल स्नान अर्थात डुबकी लगाने उनको 10 गुना फल मिलता है। संक्रांति स्नान द्वारा इससे 30 गुना फल अधिक मिलता है। दक्षिणायन की संक्रांति पर स्नान से इसका दूना फल मिलता है। अमावस्या स्नान पर फल संक्रांति फल के ही तुल्य प्राप्त होता है। उत्तरायण संक्रांति काल में स्नान का फल दक्षिणायन संक्रांति काल के स्नान से 10 गुना अधिक मिलता है। चतुर्मास की पूर्णिमा पर स्नान का तो अनंत फल मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन वहां का स्नान तो वेद भी नहीं कह सकते हैं, इतना अधिक पुण्यदायी होता है। वहां इस अवसर पर स्नान दान का अनंत फल मिलता है। सामान्य दिनों में भी यहाँ स्नान करने का फल ध्यान की तुलना में 100 गुना अधिक मिलता है। हे देवकुलेश्वरी गंगे, मनवंतरा, युगाद्या, माघी सप्तमी, भीमाष्टमी, अशोकाष्टमी तथा रामनवमी के दिन गंगा स्नान दान करने से वैसा ही फल लाभ होगा। नंदा तिथि पर स्नान दान की अपेक्षा दूना पुण्य मिलता है। दशहरा के दिन स्नान का फल नंदा तिथि इतना ही होता है। बारुणी के दिन स्नान दान आदि का फल भी नंदा के फल के ही समान होता है। महाबारुणी के दिन गंगा में स्नान और दान का फल बारुणी की तुलना में 4 गुना अधिक होता है। महाबारुणी पर स्नान अर्थात गंगा स्नान का फल उससे भी 4 गुना मिलता है। सामान्यतः गंगा स्नान से जो पुण्य संचित होता है, चंद्र ग्रहण के समय स्नान द्वारा कोटि गुणित फल लाभ प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना अधिक फल सूर्य ग्रहण कालीन गंगा स्नान तथा वहां दान के करने से मिलता है। अध्योदय योग में गंगा स्नान का फल तो 100 गुना अधिक मिलता है। अन्य स्नानार्थी लोगों की अपेक्षा वैष्णव गण का संकल्प नितांत भिन्नवत कहा गया है। क्षमा कीजिएगा। वैष्णवों में फल पाने की कामना नहीं होती है, ये जीवन मुक्त भाव होते हैं। ये सभी कार्य मेरी प्रसन्नता तथा मेरी भक्ति की कामना से ही करते हैं। गुरु मुख से निर्गत भगवान श्री हरि विष्णु मंत्र जिनके कानों में प्रविष्ट हो गया है, वेद उसे जीवन मुक्त तथा वैष्णव गण में अग्रणी कहते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु मंत्र ग्रहण करता है, उसके पितृ पक्ष की पूर्व 100 पीढ़ी के पितर, माता महापक्ष की पूर्व की 100 पीढ़ी के पितर, माता मही, बहन, भ्राता, बहनोई, भांजा, सास ससुर, मामा, गुरु पत्नी, गुरु पुत्र, ज्ञानदाता, अन्य लोग, गुरु भाई लोग, उसके भृत्यगण, शिष्यगण, आश्रम के पड़ोसी प्रभृति उस व्यक्ति के साथ ही उद्धार को प्राप्त होते हैं। विष्णु मंत्र ग्रहण करते ही मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। उस व्यक्ति के चरण स्पर्श मात्र से भारतीय तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। उस वैष्णव की चरण धूलि से धरती पावन हो जाती है। उस वैष्णव का चरण रज अर्थात पादोदक जहाँ पड़ता है वह स्थल भी तीर्थ रूप से पवित्र हो जाता है। यह निश्चय है। जो अन्न विष्णु भगवान को निवेदित किया जाता है वह अन्न मल है। विष्णु को अनिवेदित जो अन्न भगवान श्री हरि विष्णु को निवेदित नहीं किया जाता है वह अन्न मल के समान है। भगवान श्री हरि विष्णु को अनिवेदित जल भी मूत्र के समान है। जो वैष्णव सदा नैवेद्य का भगवान श्री हरि को अर्पित भोजन करता है, उस व्यक्ति के स्पर्श मात्र से ही तीर्थ तक पावन हो जाते हैं। जो भगवान श्री हरि विष्णु के पुण्यमय पादोदक का नित्य पान करते हैं, उसके पाप ऐसे भाग जाते हैं जैसे गरुड़ को देखने से सर्प भाग जाते हैं। उस व्यक्ति के दर्शन मात्र से तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं।
भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र सतत ऐसे भक्तों की रक्षा करता है। मेरे गुणों का श्रवण करके जिसके अंग पुलकित होते हैं, वाणी गदगद होती है, नेत्र से अश्रु उमड़ पड़ते हैं, वे मनुष्य ही उत्तम वैष्णव होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे गंगा, जो मेरे प्रति निरंतर पुत्र से भी अधिक स्नेह करते हैं, वे वैष्णवोत्तम गण अपना ग्रह आदि सब कुछ मुझ पर छोड़ देते हैं, अर्थात सबके साथ शरणागत हो जाते हैं। उनका सारा भार मुझ पर ही रहता है। तृण से लेकर ब्रह्मा तक समस्त सचराचर मुझ कृष्ण से ही उत्पन्न है। मैं ही सबका स्वामी हूँ, ऐसा जानने वाले ही उत्तम वैष्णव होते हैं। अखंड कोटि ब्रह्मांड तथा उन ब्रह्मांडों के ब्रह्मा, शिव, विष्णु आदि सब कुछ प्रलय काल में मुझ में ही लीन हो जाते हैं। यह जो वैष्णव जानते हैं, वे ही उत्तम वैष्णव होते हैं। मैं परम तेज स्वरूप भक्तों पर कृपा करने हेतु मूर्तिधारी, स्वेच्छामय, निर्गुण, निरीह, प्रकृति से भी परे हूँ। यह प्राकृत सृष्टि मुझसे ही आविर्भूत होकर मुझ में ही तिरोहित हो जाती है। हे देवी, यह जानने वाले मनुष्य ही उत्तम वैष्णव कहे गए हैं। उन दोनों के समक्ष यह कहने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण मौन रूप हो गए। तदनंतर भक्तिभाव से नतशिर होकर गंगा त्रिपथगा ने उनसे कहा। देवी गंगा कहती हैं, हे देव, हे हरि, सरस्वती के शाप तथा आपकी आज्ञा का पालन करते हुए एवं राजकुल तिलक भागीरथ की तपस्या के कारण यदि मुझे भारत में ही अवतीर्ण होना पड़ता है, तब पापी गण तो अपने चाहे जैसे पाप होंगे मुझसे ही अर्पित कर देंगे। उन पातकों से मुझे कैसे छुटकारा मिल सकेगा? हे प्रभु, मुझे यह मार्ग बताने की कृपा करें। हे देव, हे सर्वेश, मुझे कितने काल पर्यंत भारत में स्थित रहना होगा? मैं कब आपके परम विष्णु पद को प्राप्त कर सकूंगी? हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। मुझे जो जो कामना है वह सब आपको विदित है। आप सबके अंतरात्मा के ज्ञाता हैं। हे प्रभु, वह उपाय कहिए जिससे मेरी कामना अर्थात मुझे भगवान श्री हरि विष्णु पद अर्थात आपकी शरण की प्राप्ति हो, मेरे यह भाव पूर्ण हो सकें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सुरेश्वरी, हे गंगा, मैं तुम्हारी सभी कामनाओं को पूरी तरह से जानता हूँ। तुम्हारा पति होगा यह रुद्र रूप लवण सागर। तुम लक्ष्मी स्वरूपा हो। सागर मेरा अंश है, अतः विदग्ध अर्थात चतुर विद्वान नायक के साथ विदग्ध नायिका का संयोग अत्यंत गुणमय होगा। भारत में सरस्वती आदि जितनी भी नदियां हैं, उनके संगम की तुलना में तुम्हारा संगम पाने से लवण समुद्र अत्यंत ही प्रसन्नता को प्राप्त होगा। हे देवेशी भारती, सरस्वती के शाप के कारण आज से लेकर 5000 वर्ष पर्यंत ही तुम भारत भूमि पर अवस्थित रहोगी। तुम तो समुद्र के साथ सुरत अर्थात मिलन क्रीड़ा में नित्य ही रत रहोगी। तुम रसिका हो, अतः इस सुरसिक सागर समुद्र के साथ सतत मिलती रहोगी। भारत के निवासी मनुष्यगण तुम्हारा स्तव भागीरथी कृत स्तव से करेंगे तथा वे भक्तिभाव से तुम्हारा पूजन करेंगे। हे देवी, जो व्यक्ति नित्य कौथुम शाखा में कहे विधान के अनुसार तुम्हारा ध्यान करके नित्य पूजा करेंगे तथा प्रणाम प्रदक्षिणा आदि करेंगे, उन महात्माओं को अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होगी। इसमें अणुमात्र भी संदेह नहीं है। यदि कोई व्यक्ति गंगा से 100 योजन दूर रहकर भी गंगा गंगा कहेगा, वह समस्त पापों के ढेर से मुक्त होकर मुक्ति पाकर भगवान श्री हरि विष्णु को लोक अर्थात मेरे लोक को प्राप्त करेगा। सहस्त्रों पापियों के स्नान द्वारा तुम्हारे जल में जो पातक संचित होंगे, वे सभी मेरे एक भक्त का दर्शन मिल जाने मात्र से नष्ट हो जाएंगे। हजारों पातकियों का 100 स्पर्श होने से तुम्हारे भीतर जो पाप संचित होगा, वह सब मेरे मंत्र की उपासना करने वाले वैष्णव के स्नान मात्र से ही नष्ट हो जाएगा। हे गंगे, जहाँ जहाँ मेरे नाम का गुण का कीर्तन होगा, वहीं पर पाप नाशार्थ तुम स्थित रहना। हे शुभे, हे गंगे, जहाँ जहाँ मेरे गुणों का संकीर्तन होगा, वहाँ तुम सरस्वती आदि श्रेष्ठ नदियों के साथ जाना। इससे वह स्थल तत्काल ही तीर्थ हो जाएगा।
वहां के बालू का कण स्पर्श करने से पापी गण पवित्र होकर उतने वर्ष तक वैकुंठ में निवास करेंगे जितनी वहां के बालू कणों की संख्या है। जो मेरा नाम स्मरण करते हुए तुम्हारे जल में प्राण त्याग करेंगे वे मृत्यु के उपरांत तत्काल ही हरिपद की प्राप्ति करेंगे। वे चिरकाल तक भगवान श्री हरि के यहाँ पार्षद होकर रहेंगे। वे वहां से असंख्य प्राकृतिक प्रलयों का दर्शन करेंगे अर्थात उतने दीर्घ काल तक वहां उनका निवास रहेगा। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं, पुण्य बल के कारण जिसका सब तुम्हारे जल में छोड़ा जाएगा, जब तक उसकी अस्थि तुम्हारे जल में पड़ी रहेगी तब तक वह वैकुंठ में निवास करेगा। तत्पश्चात मैं उसका काय व्यूह करके उसके शेष स्वकृत कर्मों का भोग कराकर उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान करूंगा तथा अपना पार्षद बना लूंगा। हे देवी, जो तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानता वह अनजान अज्ञानी व्यक्ति यदि तुम्हारा जल स्पर्श करके प्राण त्याग कर देता है तो भी मैं उसे सारूप्य मुक्ति देकर अपना पार्षद बना लेता हूँ। अथवा यदि कोई अन्यत्र भी तुम्हारा नाम स्मरण करके प्राण त्याग करता है उसे भी मैं सारूप्य मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। वह भी मुझमें ही असंख्य प्रलय काल पर्यंत लीन रहेगा। जो अन्यत्र भी मेरा नाम स्मरण करते हुए प्राण त्याग करता है उसे मैं ब्रह्मा की आयु पर्यंत तक के लिए सालोक्य मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। हे देवी, वह व्यक्ति चाहे तीर्थ में मृत हो या अन्यत्र मृत हो इसमें कोई विशेषता न समझें, कोई भेद न समझें। जो सदा मेरे मंत्र की उपासना करता है, नित्य मेरा नैवेद्य भक्षण करता है, वह तो लीला मात्र से अर्थात सहजता से ही त्रैलोक्य को भी पवित्र कर सकने में समर्थ होता है। वह मेरे पार्षदों के साथ श्रेष्ठ रत्न निर्मित विमान पर आरूढ़ होकर तथा मेरे समान होकर सद्या ही अर्थात तत्काल ही गोलोक में गमन करता है, ऐसा निश्चित है। हे देवी, भगवान श्री हरि विष्णु रूपी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी मेरे भक्त के पुण्यमय बंधु बांधव हैं वे भी रत्न युक्त विमान पर आरूढ़ होकर दुर्लभ गोलोक धाम को जाते हैं। व्यक्ति ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, चाहे जिस भी अवस्था में प्राण त्याग करे, वह मात्र मेरे भक्तों का साथ करने से ही पावन एवं जीवन मुक्त हो जाता है। हे देवी, भगवान ने देवी गंगा से यह कहकर राजा भगीरथ से कहा, अब तुम भक्ति के साथ गंगा जी की पूजा और स्तुति करो। भगवती की भक्ति के साथ भगवती गंगा की पूजा भगीरथ ने की। उन्होंने कौथुमी शाखा में कहे गए ध्यान को करके पुनः पुनः देवी गंगा की स्तुति की। इसके बाद भगीरथ ने परमात्मा ईश्वर श्री कृष्ण एवं गंगा को प्रणाम कर प्रणाम किया। तत्पश्चात भगवान श्री हरि कृष्ण रूपी भगवान श्री विष्णु जी वहां से अंतर्हित हो गए। नारद कहते हैं, हे देवर्षि, हे नारायण देव, हे देव, आप वेदज्ञों में प्रधान हैं। यह कहने की कृपा करिए कि राजा ने किस स्तोत्र से, किस ध्यान से तथा किस पूजा क्रम से देवी गंगा की आराधना और स्तुति की थी। नारायण जी कहते हैं, हे नारद, मनुष्यगण प्रथमतः स्नान करे, नित्य क्रिया संपादन करके धुले हुए वस्त्र पहने, संयत भाव से तथा भक्ति के साथ गणपति प्रभृति 6 देवगण की पूजा करने से व्यक्ति वस्तुतः पूजा का अधिकारी हो जाता है। इससे पूर्व पैर धोकर आचमन करके गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिवा की पूजा करे। गणेश की पूजा विघ्न नाशार्थ, सूर्य की पूजा पाप नाशार्थ, अग्नि की पूजा शुद्धि हेतु, विष्णु की पूजा मुक्ति हेतु मनुष्य करे। ज्ञानार्थ शिव की, बुद्धिवर्धनार्थ भगवती शिवा की पूजा करे। इस पूजा से बुद्धिमान व्यक्ति को यथोक्त फल लाभ की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा न करने वाला विपरीत फल को प्राप्त होता है। हे नारद, नारायण देव कहते हैं, कौथुमी शाखा में कहे जिस ध्यान को भगीरथ ने किया था वह सर्व पातक नाशक है। उस ध्यान को तत्वतः मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो।
सर्व पाप नाशिनी गंगा श्वेत चंपा के वर्ण वाली कृष्ण की मूर्ति से उत्पन्न कृष्ण तुल्य तथा परम सती हैं। उन्होंने अग्नि शुद्ध रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हैं। वे भगवती रत्नों से निर्मित आभूषणों से भूषिता हैं। वे पूर्ण सर्दीय सैकड़ों चंद्रमा की प्रभा के समान दीप्तिमान शरीर वाली हैं। इनका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है। वे सदा स्थिर यौवना हैं। वे देवी शांत नारायण प्रिया उत्तम सौभाग्य से समन्विता हैं। इन भगवती देवी गंगा के सिर पर सघन केश राशि सुशोभित है। देवी की शोभा की वृद्धि गले में विलंबित मालती माला कर रही है। इन्होंने चंदन की बिंदी के समान मस्तक पर अर्थात ललाट पर सिंदूर की बिंदी लगा रखी है। इससे इनका रूप अत्यंत ही मनोहर परिलक्षित हो रहा है। नाना चित्रमय कस्तूरी से बने पत्र उनके गालों की शोभा को वर्धित कर रहे हैं। उनके ओष्ठपुट तो बिंब फल की भी शोभा को लज्जित करने वाले हैं। वे अति मनोहर हैं। रत्नद्वय कठोर श्रीफल के आकार वाले हैं। उनकी दंत पंक्ति मुक्ता की पंक्तियों जैसी मनोहर तथा प्रभायुक्त है। देवी गंगा का मुख अत्यंत सुंदर है। भगवती गंगा के नेत्रों की सुचारु वक्ष तिरछी चितवन अत्यंत ही कटाक्षपूर्ण लगती है। इन देवी के दोनों उरु सुगठित तथा कदली स्तंभ को भी अपनी शोभा में म्लान कर देने वाले हैं। देवी का नितंब विशाल तथा उन्नत है। भगवती के दोनों चरण कमल स्थल कमल जैसे उत्तम शोभा वाले हैं। वे रत्नों के आभरण से सज्जित हैं। वे कुंकुम तथा आलता अर्थात महावर से रंगे हुए हैं। देवराज इंद्र इनके चरणों पर मुकुट युक्त अपना मस्तक झुकाते हैं। अतएव इंद्र के मस्तक पर स्थित मंदार पुष्पों के मकरंद कणों से देवी के चरण अरुण वर्ण हो गए हैं। ये चरण देवता सिद्धगण तथा मुनियों के अर्घ जल से युक्त हैं। तपस्वी गण के मस्तक इनके चरणों पर सदा नत रहते हैं। प्रतीत होता है कि ये देवी गंगा चरण रूपी कमल पर इन तपस्वी गणों का सिर भ्रमरों की श्रेणी जैसा शोभायमान हो रहा है। देवी के ये चरण युगल अमूल्य हैं, जो मुमुक्षु लोगों को मुक्ति देने वाले हैं। कामना युक्त भक्तों को ये चरण स्वर्ण भोग स्वर्ग भोग प्रदान करने वाले हैं। ये देवी स्वयं बरेंड्या हैं, श्रेष्ठ तथा सम्माननीय हैं। देवी गंगा भक्तों पर अनुग्रहार्थ विग्रह अर्थात मूर्ति रूपा हैं। वे वरप्रदा हैं। वे विष्णु पद प्रदान करती हैं। इन विष्णुपदी देवी गंगा विष्णु के पद से जल रूपा निर्गत सती गंगा का सदा भजन पूजन और ध्यान करना चाहिए। हे ब्राह्मण, नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार देवी त्रिपथगा गंगा का ध्यान करके उनकी पूजा षोडशोपचार से करें। षोडशोपचार पूजा विधि है: प्रथम आसन, द्वितीय पाद्य, तीसरा अर्घ्य, चौथा स्नान, पांचवां अनुलेपन, छठवां धूप, सातवां दीप, आठवां नैवेद्य, नौवां तांबूल, 10वां शीतल जल, 11 और 12 वस्त्र और आभूषण, 13वां माला, 14 गंध, 15वां आचमनीय तथा 16वां मनोहर सैया। ये 16 उपचार प्रदान करके देवी भगवती गंगा को करबद्ध प्रणाम करें। इस नियमानुसार देवी भागीरथी गंगा की पूजा करने से मनुष्य को अश्वमेध फल के समान लाभ प्राप्त होता है। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, अब मैं पाप नाशक पुण्यदायक कौतुभ शाखा में गाए गए स्तोत्र का कथन आपसे करता हूँ, इसे आप सुने। इस प्रसंग में ब्रह्मा विष्णु की उक्ति तथा प्रत्युक्ति अर्थात संवाद है। ओम नमो गंगाय। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे जगत प्रभु लक्ष्मीकांत, पाप नाशक पुण्य कारणभूत विष्णुपदी गंगा का स्तव सुनो। मेरी इच्छा हो रही है, कृपया आप उसे करिए। नारायण कहते हैं, हे नारद, शिव के संगीत को सुनकर मुग्ध हो जाने के कारण कृष्ण तथा राधा का अंग द्रवीभूत हो गया। उससे उद्भूता गंगा को मैं करबद्ध प्रणाम करता हूँ। सृष्टि के आदि में शिव के निकट गोलोकस्थ रास मंडल में जिनका जन्म हुआ, उन गंगा को मैं करबद्ध प्रणाम करता हूँ। गोप गोपी गण से व्याप्त शुभ राधा महोत्सव के अवसर पर कार्तिकी पूर्णिमा
कार्तिकी पूर्णिमा को जन्मी गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो कोटि योजन विस्तीर्ण चौड़ी तथा उससे 1,00,000 गुना दीर्घ अर्थात लंबी गोलोक तक को समावृत करने वाली गंगा हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो गंगा 60 लाख योजन विस्तीर्ण तथा उससे चतुर्गुण विस्तार वाली हैं, जिन्होंने समस्त वैकुंठ को समावृत कर रखा है, घेर रखा है, तृप्त कर रखा है, मैं उन गंगा को प्रणाम करता हूँ। जो 20 लाख योजन विस्तीर्ण तथा उससे चौगुनी दीर्घ हैं तथा जिन्होंने ब्रह्मलोक को समावृत कर रखा है, तृप्त कर रखा है, मैं उन गंगा को प्रणाम करता हूँ। जो 30 लाख योजन विस्तीर्ण तथा इससे 5 गुना दीर्घता वाली हैं, जिन्होंने शिवलोक को घेर रखा है, मैं उन देवी गंगा को प्रणाम करता हूँ। जिसका विस्तार 6 योजन तथा दीर्घता 30 योजन है, मैं इंद्रलोक को घेरने वाली उन मंदाकिनी देवी गंगा को प्रणाम करता हूँ। ये गंगा 1,00,000 योजन विस्तीर्ण तथा 7 लाख योजन दीर्घता वाली होकर ध्रुवलोक को आवृत करती हैं, तृप्त करके स्थित हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। ये 1,00,000 योजन विस्तीर्ण तथा दीर्घता में 6 लाख योजन वाली होकर चंद्रलोक को आवृत करके स्थित हैं, मैं इन देवी गंगा को प्रणाम करता हूँ। ये देवी गंगा 60,000 योजन विस्तृत तथा दीर्घता में इससे 10 गुना अर्थात 6 लाख योजन लंबी होकर सूर्य लोक को आवृत करती हैं, मैं इन देवी गंगा को प्रणाम करता हूँ। जो देवी गंगा 1,00,000 योजन विस्तृत तथा दीर्घता में 6 लाख योजन वाली मनु होकर सत्यलोक को आवृत करती हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जो गंगा देवी 10 लाख योजन विस्तृत होकर तथा 50 लाख योजन दीर्घ होकर तपोलोक को आवृत करती हैं, मैं उन देवी गंगा को प्रणाम करता हूँ। जो 1,000 योजन विस्तीर्ण तथा दीर्घता में 7,000 योजन होकर जनलोक को आवृत किए रहती हैं, मैं उन देवी गंगा को प्रणाम करता हूँ। जो 1,000 योजन विस्तार वाली तथा 7,000 योजन लंबाई अर्थात दीर्घता वाली देवी गंगा कैलाश को आवृत किए हैं, मैं उनको देवी गंगा को प्रणाम करता हूँ। जो पातालस्थ भोगवती में 10 योजन चौड़ी तथा 100 योजन लंबी होकर स्थित हैं, मैं उन देवी गंगा को प्रणाम करता हूँ। जो पृथ्वी तल पर मात्र 1 कोस विस्तीर्ण हैं, कहीं पर भी उनसे क्षीण नहीं होती, उन अलकनंदा नाम से प्रसिद्ध मैं देवी गंगा को प्रणाम करता हूँ। जो सतयुग में दुग्ध वर्ण वाली, त्रेता युग में चंद्र के समान शुभ्रा, द्वापर में चंदन की आभा वाली देवी गंगा हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जो कलिकाल में पृथ्वी पर जल प्रवाहमयी हैं, अन्यत्र अन्न रूप वाली नहीं हैं तथा स्वर्ग में दुग्ध की आभा वाली हैं, उन देवी गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनका अतुल प्रभाव पुराणों में तथा श्रुतियों में कहा गया है, जो पुण्य प्रदा तथा पाप हारिणी है, मैं उन देवी गंगा को प्रणाम करता हूँ। हे पितामह, जिनकी कणिका मात्र जल के स्पर्श से पापी गण की ब्रह्म हत्या आदि कोटि जन्मों में उपार्जित पाप राशि का तत्काल ही नाश हो जाता है, मैं उन देवी गंगा को प्रणाम करता हूँ। हे ब्राह्मण, नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, मैंने यह 21 श्लोकात्मक गंगा स्तव तुमसे कह दिया है। अब यह स्तव पुण्य का बीज तथा पापहारी है। जो मनुष्य नित्य भक्तिभाव से देवी गंगा की अर्चना करके यह स्तुति पाठ करता है, वह नित्य ही अश्वमेध यज्ञ के फल का लाभ प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। इसके पाठ से अपुत्र को पुत्र लाभ, भार्या रहित को मनोरमा भार्या, इसके पाठ से रोगी गण रोगों से मुक्त हो जाता है, बद्ध व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है। हे नारद, नारायण देव कहते हैं, जो कीर्ति रहित व्यक्ति है वह इसके पाठ से कीर्ति का विस्तार प्राप्त कर लेता है, मूर्ख पंडित हो जाता है। जो प्रातः उठते ही इस शुभ गंगा स्तुति का पाठ करता है, उसको तो दुःस्वप्न में भी शुभ फल प्राप्त होते हैं, उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, भगीरथ द्वारा की गई इस गंगा स्तुति का स्तव पाठ
करके उसको लेकर वहां गए जहां सगर पुत्रगण कपिल के शाप से भस्म हो गए थे। उन सगर पुत्रों का उद्धार देवी गंगा के वायु स्पर्श मात्र से ही हो गया और वे सभी तत्काल ही वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गए। देवी त्रिपथगा गंगा को भगीरथ पृथ्वी पर लाए थे, तभी उनका नाम भगीरथी पड़ा। इस प्रकार मैंने तुमसे उत्तम गंगा देवी का उपाख्यान पूर्ण रूप से कह दिया है। यह पुण्यप्रद, मोक्षप्रद तथा सार रूप है। हे नारद, अब क्या सुनना चाहते हो? नारद कहते हैं, हे देवर्षि, हे नारायण, हे प्रभु, जब शिव के निकट उनके संगीत से मुग्ध होकर भगवान श्री कृष्ण द्रवीभूत हो गए थे, तब इससे देवी राधिका भी द्रवीभूत हो गई थीं। तब क्या घटित हुआ था? उस समय वहां जो जो लोग उपस्थित थे, उन लोगों ने क्या किया? कृपया इसका विस्तार से अपने श्री मुखारविंद से मुझे श्रवण कराने की कृपा करें। नारायण ऋषि कहते हैं, कार्तिकी पूर्णिमा के अवसर पर राधा महोत्सव प्रसंग में भगवान कृष्ण ने स्वयं रासमंडल के अंतर्गत देवी राधिका का पूजन किया तथा सुखपूर्वक उनके साथ स्थित हुए। तभी देवी सरस्वती वहां वीणा द्वारा उसकी सुमधुर तान पर मनोहर श्रीहरि कृष्ण गुण का ज्ञान करती हुई आई। तदनंतर वह ब्रह्मा गीत सुनकर संतुष्ट हो गए। उन्होंने एक श्रेष्ठ रत्नमाला उनको प्रदान किया। वह उत्तम मणियों से के सार भाग से निर्मित थी। उन्होंने ऐसी ही रत्न सार भाग निर्मित एक चूड़ामणि उनको दिया जो सभी ब्रह्मांडों में दुर्लभ है। कृष्ण ने कौतुभ रत्नमणि प्रदान किया जो सर्वोत्तम रत्न है। देवी राधिका ने अमूल्य हार सरस्वती को प्रदान किया जो उत्तम रत्नों से बना हुआ था। भगवान नारायण श्री बोले ने उनको मनोहर बनमाला प्रदान किया। देवी लक्ष्मी ने उनको अमूल्य रत्न निर्मित मकराकृति कुंडल अर्पित किए। नारायण ईशानी भगवती मूल प्रकृति विष्णु माया रूपा दुर्गा ने उनको दुर्लभ विष्णु भक्ति प्रदान किया। धर्मदेव ने धर्म यज्ञ यश तथा विपुल धर्म बुद्धि अर्पित किया। अग्निदेव ने उनको अग्नि के समान शुभ्र वस्त्र प्रदान किए। तभी शंभुदेव ने ब्रह्मा के कहने पर वहां रसोल्लास युक्त मनोहर कृष्ण संगीत आरंभ कर दिया। उस संगीत को सुनने पर देवता लोग मूर्छित प्राय होकर चित्रों में बनी हुई पुतली के समान स्तंभित होकर वहां बैठे रहे। क्षण मात्र में चेतना लौटने पर वे लोग केवल रास मंडल की ओर देखते रहे। वह रास मंडल अब जल से पूर्ण था। वहां राधा कृष्ण थे ही नहीं। यह देखकर गोप गोपिकाएं देवता ब्राह्मण अति उत्तम स्वर में रुदन करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा ने ध्यान योग द्वारा सब जान लिया कि यहाँ राधा कृष्ण द्रवीभूत अर्थात जल रूप में परिणत हो गए हैं। यह कार्य जानकर ब्रह्मा ने बतलाया कि श्री कृष्ण तथा राधा जल में हो गए हैं। तब ब्रह्मा एवं सभी समागत देवता उन परमेश्वर की स्तुति कर कहने लगे, हे देव, हे प्रभु, आप अपनी शुभ मूर्ति हमारे समक्ष व्यक्त कीजिए, प्रकट कीजिए, यही वर चाहिए, आप हमें दर्शन दीजिए। ओम नमः शिवाय। तभी वहां अशरीरी वाणी सबने सुनी। वह वाणी सुव्यक्त, मधुर और शुभ थी। उसने कहा, हे देवताओं, मैं सर्वात्मा हूँ। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए शरीर धारणी मेरी शक्ति तो विद्यमान है। हम दोनों राधा और कृष्ण तो मूर्त रूप में देखने की क्या आवश्यकता है। मनुगण, मानवगण, सभी मुनिगण, वैष्णवगण सभी मेरे मंत्र जप से पवित्र होकर मेरे दर्शनार्थ ही मेरे धाम में आगमन करेंगे। हे देवेश्वर, नारायण ऋषि कहते हैं, हे यदि तुम लोग मेरी मूर्ति के दर्शनार्थ इतने व्यग्र और उतावले हो, तब भगवान शिव मेरे एक वाक्य का पालन करें। हे ब्राह्मण, आप स्वयं विधाता सृष्टिकर्ता हैं, अतः आप जगत गुरु को विशेष शास्त्र तथा मनोहर वेदांग प्रणयन करने की अनुमति दीजिए। यह शास्त्र विविध वांछित वस्तु प्रदान कर सके तथा यह एक अपूर्व मंत्र आदि युक्त हो तथा पूजा विधि क्रम, स्तव, ध्यान एवं कवच
आदि का भी इसमें वर्णन हो। आप मेरे मंत्र, कवच तथा ध्यान को गोपनीय रखें, यत्न पूर्वक रक्षित रखें। ऐसा ही करिए जिससे मेरे भक्त उससे कभी विमुख ना हो सकें। सैकड़ों हजारों लोगों में से कोई एक मेरा मंत्रोपासक होता है। जो जो लोग मंत्रपूत होते हैं उनको मेरा पद लाभ प्राप्त होता है, अन्यथा वे सभी गोलोकवासी होते हैं। इससे तो ब्रह्मा का यह ब्रह्मांड भी निष्फल होगा। प्रत्येक ब्रह्म सृष्टि में 5 प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, यथा कोई पृथ्वीवासी, कोई स्वर्ग निवासी, कोई अधोलोक पाताल निवासी, कोई ब्रह्मलोक निवासी, तो कोई वैष्णव मेरे लोक का निवासी होता है। यदि महादेव देव संसद में ऐसा करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि वे पूर्व कथित शास्त्र का निर्माण करेंगे, तब सभी लोग यहाँ मेरी मूर्ति का दर्शन कर सकने में समर्थ होंगे। इतना कहने के बाद वह आकाशवाणी मौन हो गई, जो सनातन देव की ही वाणी थी। यह देख कर जगतपति ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुदित होकर शिव से शास्त्र निर्माण हेतु निवेदन किया। ब्रह्मा का यह कथन सुनकर ज्ञानेश ज्ञानी प्रवर शिव ने गंगा जल अंजलि में लेकर इस कार्य हेतु वचन दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा लेते हुए कहा, मैं विष्णु माया तथा मंत्र आदि युक्त वेद सारभूत एक उत्तम शास्त्र की रचना कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए करूंगा। यदि कोई व्यक्ति गंगा जल हाथ में लेकर मिथ्या वचन बोलता है, तब वह ब्रह्मा की आयु पर्यंत काल सूत्र नरक का भोग करेगा। हे ब्राह्मण, भगवान शिव ने गोलोकस्थ देव सभा में जैसे ही यह प्रण किया, वहां भगवान श्री कृष्ण राधा सहित आविर्भूत हो गए। काल क्रमेण भगवान शिव ने शास्त्र दीप ग्रंथ का प्रकाशन किया। अत्यंत गुप्त दुर्लभ सभी विषयों को मैंने तुमसे कह दिया है। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, यह वे ही द्रव्य रूपणी गंगा हैं, जो द्रव्य रूप में गोलोक में जन्मी हैं। वे राधा कृष्ण के अंग से उद्भूत तथा भुक्ति और मुक्ति की प्रदाय करने वाली हैं। भगवान परमात्मा कृष्ण ने इन्हें स्थान स्थान पर स्थापित किया है। ये गंगा स्वयं भी कृष्ण स्वरूपा तथा ब्रह्मांडों में सर्व पूजिता हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्म वैवर्त पुराणे प्रकृति खंडे नारायण संवाद गंगोपाख्यानम नाम 10वां अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः